हेमंत सोरेन आज चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। रांची के मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे से शपथ ग्रहण समारोह। नई सरकार के मंत्रिमंडल स्वरूप पर अब तक संशय बरकरार। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का हुआ समापन। फोकस राज्य के रूप में झारखंड को मिला स्वर्ण पदक। गोवा में चल रहे इफ्फी का आज आखिरी दिन। और झारखंड की टीम ने मेजबान हरियाणा को पराजित कर अंडर 17 राष्ट्रीय बालिका हॉकी चैंपियनशिप का जीता खिताब। अंडर 17 बालक वर्ग वुशु और एथलेटिक्स रेस वॉक में भी 4 पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज केरल के वायनाड से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और महाराष्ट्र के नांदेड़ से निर्वाचित सांसद चौहान रविंद्र बसंतराव ने संसद सदस्यता की शपथ ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। महाराष्ट्र श्री चौहान रविंद्र बसंतराव। मी रविंद्र वसंतराव चव्हाण लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्वाराने आचरण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 41 श्री राम प्रसाद चौधरी। हेमंत सोरेन आज चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य के 14वें मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इधर कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चल रही तैयारियों का कल जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने समारोह स्थल में मंच निर्माण, साज सज्जा, विद्युत, ध्वनि तथा सुरक्षा व्यवस्था और अतिथियों के स्वागत सत्कार एवं आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की जानकारी अधिकारियों से ली और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी,
अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और प्रधान सचिव वंदना दादेल समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। सहयोगी है CPI-ML, उनके खाते में गई थी। तो इस तरीके से 56 सीटों पर जो इंडिया ब्लॉक ने इस बार विजयी हासिल की है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी अभी भी जो मंत्री पद को लेकर है वो खींचतान का दौर जारी है। आज सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, और जो कहा जा रहा है कि 4 विधायक पर 1 मंत्री का जो फॉर्मूला सेट किया गया है उसके आधार पर करीब 6 जो मंत्री हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से हो सकते हैं और 4 जो है वो कांग्रेस के कोटे से हो सकते हैं और 1 आरजेडी के कोटे से। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर जो मांग की गई है कि एक डिप्टी सीएम उनकी तरफ से होना चाहिए, इसको लेकर अभी तक जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार किस तरीके से होगा या उसकी तस्वीर क्या होगी, इस पर फाइनल मोहर नहीं लग सका है। इसलिए हेमंत सोरेन आज अकेले सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और जो बड़े नेता शामिल होने की बात है तो इंडिया ब्लॉक के तमाम जो देश में मुख्यमंत्री है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो और जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो ये और फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये तमाम लोग पहुंचेंगे। कई राज्यों के डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक एक तरीके से अपना एकजुटता का भी प्रदर्शन आज के शपथ ग्रहण में करने की कोशिश करेगा। लेकिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन और नई सरकार के मंत्रिमंडल स्वरूप पर अब भी संशय बरकरार है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक परंपरा है हाउस में वो करेंगे और उसके बाद वो अपनी सरकार का विस्तार करेंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कल रिम्स में इलाजरत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के स्वास्थ्य को लेकर उनके परिजनों से जानकारी ली। श्री सोरेन ने चिकित्सकों को उनके बेहतर इलाज के साथ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 25 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा खूंटी में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मेक इन इंडिया परियोजना से पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को संबल मिला है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि मेक इन इंडिया ने विश्वास जताया है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज कई चीजें भारत में बन रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े निर्यात में भी वृद्धि हुई है। दस वर्ष में मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने एक पूरे देश में अलग अलग चीज़ों को लेकर लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में भी कहाँ एक ज़माने में अधिकांश चीज़ों पर हम दुनिया के ऊपर निर्भर थे, अब स्थिति पूरी उल्टी होकर अधिकांश चीजें देश में बनने लगी है। यहाँ तक कि यहाँ का निर्यात भी बढ़ते जा रहा है। और ये कहानी कोई अपने आप से नहीं बनी है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज की डिजाइन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में हो। ये सब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इसको बल मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कॉमन रिव्यू मिशन सीआरएम की टीम साहिबगंज दौरे पर है। इस क्रम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम ने बोरियो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुष्ठ और यक्ष्मा मुक्त भारत सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी ली।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष AK सिंह ने धनबाद दौरे के क्रम में नगर निगम समेत विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक कर कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संसाधनों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस तरीके ढूंढने तथा होल्डिंग टैक्स धारकों की संख्या बढ़ाने के लिए सर्वे का सुझाव दिया। श्री सिंह ने धनबाद में वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण और जन समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल की आवश्यकता बताई। यहाँ की इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, जो सबसे ज़रूरी है। बाकी दैनिक कार्य चलते रहेंगे। तीसरा है लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के लिए हम लोग मतलब ये लोगों को किस तरीके के योजनाओं पे काम करना चाहिए या क्या कर सकते हैं। तो वर्किंग विमेन हॉस्टल यहाँ नहीं है, तो क्या उस पे क्या कुछ किया जा सकता है, उसकी आवश्यकता है या नहीं है। तो इन किस्म के बिंदुओं पे डिस्कशन हुआ है। देश को बाल विवाह की कुरीति से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। अपनी आप बीती बता रही देश के ये वो चैंपियंस हैं जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को जागरूक भी किया। मेरी छोटी बुआ ने मुझे सडनली आके ज्वेलरी पहना दिया। जैसे कि बच्चियों को पसंद ही है ज्वेलरी, सज-धज के रेडी होना, मुझे भी बहुत पसंद था। पर जब मैंने पूछा कि आप क्यों पहना रहे, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे घर की बहू बनने वाली हो। तो मैं सडनली ब्लैंक हो गई। माय पेरेंट्स हैड डिसाइड टू marry me at the age of 14 years in 2017. So I'm not accepting their decision. So I'm directly contact CWD department. बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। इस अभियान का उद्देश्य देश को बाल विवाह मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अभियान को समर्पित एक ऑनलाइन पोर्टल का भी अनावरण किया, जो बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम करने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी सूचना देने के अभियान के मिशन से संबंधित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह के खिलाफ एक सामूहिक प्रतिज्ञा भी दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस अभियान के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। एक साल में लगभग 2 लाख से ज्यादा बाल विवाहों को रोका भी गया है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बाल विवाह दरों में सबसे महत्वपूर्ण गिरावट दक्षिण एशियाई देशों में देखी गई है, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान भी है। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हुआ है। जेंडर इक्वालिटी में सुधार आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। 2017-18 में 23.3 से महिला कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 2023-24 में 41% हो गई। बच्चियों के STEM में नामांकन में बढ़ोतरी और ड्रॉप आउट रेट कम हुए। लेकिन इस सब के अलावा हमारे सामने बड़ी चुनौती है बाल विवाह, जो भारत की लाखों लड़कियों की क्षमता को सीमित करती है। आज हमारे देश में लगभग हर 5 में से 1 लड़की का विवाह 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले कर दिया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि आदिवासी अंचल में बाल विवाह अधिक होते हैं। 2014 से इसे रोकने के प्रयास हो रहे हैं। जो योजनाएं बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिवकन्या समृद्धि योजना, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं, उसके माध्यम से लोगों में जन जागृति आई है। सब मिलके अगर हम एक साथ अगर ये संकल्प लेंगे, भारत को हम मुक्त बाल विवाह भारत मुक्त बना सकते हैं। कार्यक्रम में देश के विभिन्न जिलों से बाल विवाह निषेध अधिकारी, नागरिक समाज संगठन, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सरकारी अधिकारी समेत सम्मानित नागरिकों ने भाग लिया। डीडी न्यूज के लिए संध्या शर्मा की रिपोर्ट। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है उसके पास अवैध हथियार है। इसी सूचना पर घर में छापेमारी की गई, जिस दौरान हथियार और 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर एक पिस्टल, 4 कारतूस और 2 मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई। एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। नई दिल्ली में कल भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हो गया। झारखंड को फोकस राज्य के रूप में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन बुधवार को काफी संख्या में लोग मेले का दीदार करने पहुंचे। हर तरफ हो रही खरीदारी से मेले में प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आए। हमारे को कस्टमर्स का जो रिस्पांस था बहुत ही ज़बरदस्त था। हम यहाँ पे सीबकथॉर्न से बने हुए उत्पादों के अंदर डील कर रहे हैं और हमारे को जो पहले दिन पे, दूसरे दिन पे अंतर्राष्ट्रीय मेले में कस्टमर्स मिले थे, वो हमारे पास में आखिरी दिन पे आकर के रीपर्चेज कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और यहाँ से हम बहुत सेटिस्फाई हैं। और सबसे अच्छा कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और जो है हमारे उत्पादों को बहुत अच्छे से प्रोत्साहन भी किया। मेला बहुत ही एक्साइटिंग रहा और जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन था वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ही पॉजिटिव रहा। और कस्टमर जो पुराना कस्टमर्स है वो लोग तो आते ही है, इसके अलावा नया कस्टमर काफ़ी अटैचमेंट हुई है, प्रोडक्ट लाइक कर रही है, नया प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपीरियंस अच्छा आ रही है। बहुत ही अच्छा गया मेला। मेले में सर्वश्रेष्ठ पंडालों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इनमें थीम के अनुसार यानी विकसित भारत 2047 के अनुरूप पंडाल बनाने के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पंडाल के रूप में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि ओडिशा को रजत और असम को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पीएसयू और पीएसबीएस की श्रेणी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जहां स्वर्ण पदक मिला, तो वहीं कमोडिटी बोर्ड के लिए कॉयर बोर्ड को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। विदेश की श्रेणी में ट्यूनीशिया को स्वर्ण पदक मिला, जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को स्वर्ण और स्वच्छ राज्यों के पंडाल के लिए गोवा को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में खान मंत्रालय को स्वर्ण पदक, आयुष मंत्रालय को रजत पदक, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजी लॉकर को कांस्य, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। सशक्त भारत के लिए जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के सरस को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, तो वहीं खादी ग्रामोद्योग को रजत पदक, एमएसएमई और पंचायती राज को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच की श्रेणी में सेबी को जहां गोल्ड मिला, तो वहीं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को रजत, सीबीआईसी और सीबीडीटी को कांस्य पदक, जबकि एनडीएमए और डाक विभाग को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। 45वां जो संस्करण था वो संपन्न हुआ और हम कह सकते हैं कि ये अभी तक हुए जितने भी हमारे ट्रेड फेयर थे उन सभी पे ये सर्वोपरि है। इसमें रिकॉर्ड एग्जिबिटर्स आए, रिकॉर्ड स्टॉल्स बने और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पे अब की बार विजिटर्स आए। इस बार व्यापार मेले में साझेदार राज्य के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार को स्वर्ण पदक दिया गया, जबकि फोकस राज्य के रूप में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। गोवा में चल रहे इफ्फी का आज समापन होगा। 20 नवंबर से जारी इफ्फी के हाइलाइट्स को आइए आपसे साझा करते हैं।
इफ़ी दोबारा आना, मुझे लगता है अब बार बार आना पड़ेगा। सो लास्ट ईयर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरी फिल्म शोकेस हुई थी मार्केट स्क्रीनिंग में। इस साल और भी अच्छा लग रहा है कि कितने हम ऑस्ट्रेलिया का पूरा फुल डेलीगेशन लेकर के आए हैं, हम 40 ऑफ अस, और कितनी हमारी फिल्में शोकेस हो रही हैं यहाँ पे। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे फिल्मों और को प्रोडक्शन में हम दिखा रहे हैं। सो आई फील सो प्राउड। This is my first time in India, first time to Goa, first time to Film Bazaar. I'm an invited guest of Film Bazaar, and I'm also part of the Screen Australia delegation. So it's been very busy with meetings. I've met lots and lots and lots of Indian producers, and I've actually set up a few co-productions already as part of the markets. मैं अपनी फीचर फिल्म लाल पहाड़ बोझ द मिसिंग फाइल्स को प्रमोट कर रहा हूं अक्रॉस ग्लोब, और इसके लिए मुझे जो मेन पर्पस है टू कम टू दिस फेस्टिवल, मुझे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। मेरे फिल्म पहली बार ही आया हूँ मैं, और इतना ग्रैंड है, इतना अच्छा है। जो सिनेमा के लोग हैं, आर्ट के लोग हैं, थिएटर के लोग हैं, वो आपस में आके मिल सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वो बैरियर नहीं फील होता है इफ़ी की वजह से, क्योंकि इफ़ी है तो हम किसी भी डायरेक्टर, किसी भी प्रोड्यूसर से जाके नॉर्मली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बात कर सकते हैं, और उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एक्टर्स, फॉर द आर्टिस्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कड़ी के रूप में युवा संगम के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के 45 छात्रों का एक दल आज उत्तराखंड की 7 दिवसीय सांस्कृतिक और शैक्षिक यात्रा पर रवाना हो रहा है। इन छात्रों को धनबाद के IIT ISM से रवाना किया जाएगा। IIT ISM में गणित और कंप्यूटिंग विभाग के प्रोफेसर संजीव साहू ने बताया कि इन छात्रों के साथ 6 समन्वयक भी जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रतिभागी देवभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नज़दीक से देख और समझ सकेंगे। हमने बच्चों को सेलेक्ट किया है, इसमें झारखंड के 24 में से लगभग मुझे लगता है 20 जिलों से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें खूंटी, दुमका, पलामू, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, सभी जिलों से बच्चे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत ने नई दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ से उनके आवास पर मुलाकात की। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कल लोकसभा में नियम 377 के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे से संबंधित मांगों को उठाया। उन्होंने इस संबंध में नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने महान समाज सुधारक, महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक और शोषित वर्ग के उत्थान के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि उनके विचार और आदर्श सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा की दिशा में सदैव प्रेरणा का कार्य करेंगे। कोडरमा पुलिस अधीक्षक ने मरकच्चो थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना अभिलेख, प्राथमिकी पंजी और पुलिस कर्मियों का कार्य क्षमता का जायजा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा में उप विकास आयुक्त ऋतुराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BDO, प्रखंड समन्वयक और पंचायत सचिव के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PM जनमन समेत अन्य योजनाओं की पंचायतवार समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए। साहिबगंज में रैलियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई तथा समाज कल्याण विभाग ने ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बाल विवाह के उन्मूलन का संकल्प लिया।
झारखंड राज्य कुश्ती संघ के रजत जयंती समारोह के अवसर पर पलामू में 3 दिवसीय सीनियर झारखंड राज्य महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। सभी जिलों की टीमें पलामू के पिपरा पहुंच गई हैं। कल जहां खिलाड़ियों का वजन हुआ, वहीं आज से खिलाड़ियों के बीच 36 स्वर्ण पदक के लिए महामुकाबला होगा। देवघर बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दानपात्र को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। गिनती के पश्चात दानपात्र से कुल आय 15,92,890 रुपए के अलावा नेपाली नगद 1,060 रुपए, एक चांदी का सिक्का, $8, 40 कनाडियन डॉलर और भूटानी 10 रुपए दान स्वरूप प्राप्त हुए। राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 19 कबड्डी प्रतियोगिता में साहिबगंज अंतर्गत कोदर जन्ना +2 उच्च विद्यालय की आरती कुमारी और रिया कुमारी ने खेलो झारखंड राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर झारखंड टीम में जगह बनाई है। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 17 राष्ट्रीय बालिका हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड की टीम ने जीत लिया है। हरियाणा के रोहतक में आयोजित चैंपियनशिप में झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान हरियाणा को 5-2 के अंतर से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। झारखंड की ओर से रोशनी आइंद ने 2 गोल दागे, जबकि शांति कुमारी, अंकिता लकड़ा और बिरन हस्सा ने 1-1 गोल किए। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भी झारखंड की टीम ने पंजाब को 4-0 से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की थी। इस जीत पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन सोरेंग समेत खेल प्रभाग के अन्य पदाधिकारियों ने पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 17 बालक वर्ग वुशु और अंडर 17 बालक वर्ग एथलेटिक्स रेस वॉक में भी झारखंड की झोली में पदक आए हैं। अंडर 17 बालक वर्ग वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के अमन अंसारी, कृष कुमार और राजकुमार ने कांस्य पदक जीता, जबकि प्रशांत कुमार ने अंडर 17 एथलेटिक्स रेस वॉक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। चैंपियनशिप के तीसरे दौर में भारत के डी कुकेश ने मौजूदा चैंपियन चीन के डिंग लेरेन को मात दे दी है। तीसरे राउंड के बाद दोनों खिलाड़ियों का स्कोर बराबर हो गया। इससे पहले डिंग लेरेन ने पहला राउंड जीता था, वहीं दूसरा राउंड ड्रॉ रहा था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी आज चौथे गेम में आमने सामने होंगे। भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में थाईलैंड पर 11-0 की जीत के साथ शानदार शुरुआत की। ओमान में खेली जा रही प्रतियोगिता में भारतीय टीम आमिर अली के नेतृत्व और पूर्व भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश के प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही है। भारत अपने अगले ग्रुप मैच में आज जापान से भिड़ेगा। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजों की ICC टेस्ट रैंकिंग्स में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। बुमराह ने पर्थ टेस्ट में भारत की जीत में शानदार प्रदर्शन किया था और 8 विकेट हासिल किए थे। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर बुमराह ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक हासिल किए। भारत के यशस्वी जायसवाल ICC टेस्ट रैंकिंग्स में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग दूसरे स्थान पर पहुंच गए। यशस्वी ने पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में 161 रन बनाए थे। अपना 30वां टेस्ट शतक लगाने वाले विराट कोहली को ICC टेस्ट रैंकिंग में 9 स्थान का फायदा हुआ है। विराट रैंकिंग में 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 16 का मैच खेलेंगे। लक्ष्य सेन का सामना दानिल दुबोबोंकी के साथ होगा। वहीं महिला एकल वर्ग में राउंड ऑफ 16 में आज PV सिंधु का सामना ईरा शर्मा से होगा। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड में थोड़ी कमी आने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 3 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। इस दौरान आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं, जबकि मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 36 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 10.8
10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन आज चौथी बार बनेंगे मुख्यमंत्री। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दिलाएंगे शपथ। रांची के मोराबादी मैदान में शाम 4 बजे से शपथ ग्रहण समारोह। नई सरकार के मंत्रिमंडल स्वरूप पर अब तक संशय बरकरार। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, विश्वास मत के बाद मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का हुआ समापन। फोकस राज्य के रूप में झारखंड को मिला स्वर्ण पदक। गोवा में चल रहे इफ्फी का आज आखिरी दिन। और झारखंड की टीम ने मेजबान हरियाणा को पराजित कर अंडर 17 राष्ट्रीय बालिका हॉकी चैंपियनशिप का जीता खिताब। अंडर 17 बालक वर्ग वुशु और एथलेटिक्स रेस वॉक में भी 4 पदक।